तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग को समझे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वर्ग के सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आकृति एक वर्ग का है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ए भी 3 सेंटीमीटर और ए भी 3 सेंटीमीटर और ए भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बिंदु से अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, अगर डी से बी तक कोई बिंदु इस तरह से मिलता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो इसे हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, वर्ग के सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका यानी कि सभी कोणों को जोड़ लिया जाता है, तो यानी कि सभी कोणों का योग आपका होता है 360 डिग्री होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको एक बार और बता देते हैं वर्ग को। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं यानी कि सभी भुजाएं या सभी लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती है। देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से इस बिंदु अगर कोई बीच से इस तरह से रेखा गया रहता है तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि कोष्टक में भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये पहला सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब दूसरा सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणे भुजा होता है। ठीक, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब तीसरा देखिए यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, यानी कि ये विकर्ण वाला फार्मूला है, यानी कि होता है विकर्ण बराबर करनी में 2 गुणे भुजा होता है। ठीक, आपको ये तीनों फार्मूला याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। तो चलिए वर्ग का परिभाषा हम बता देते हैं किस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का परिभाषा होता है किसी आकृति की सभी भुजा या लंबाइयाँ समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक चित्र है। ठीक है, यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये प्रत्येक कोण जितना है 90 डिग्री का होता है और पर ये इसको भुजा भी मान सकते हैं और इसकी लंबाइयाँ, ये लंबाइयाँ और भुजा दोनों मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि भुजा या लंबाइयाँ सभी बराबर हो या समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, अब चलिए प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। अब देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ किसी वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्ग की एक भुजा जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप पूछ रहा है। तो चलिए जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं और फार्मूले को भी लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको पहले लिख दिए हल। अब इसमें दिया था वर्ग का एक भुजा, यानी कि वर्ग, देखिए वर्ग की एक भुजा जो 5 सेंटीमीटर था इसे यहाँ पे लिख लिए हैं और वर्ग का परिमाप पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा था तो इसको लिखेंगे पहले, चूंकि हम जानते हैं यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, इतना आपको याद होगा। 4 गुणे भुजा होता है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे और भुजा देंगे आपका एक भुजा यानी कि 5 सेंटीमीटर दिया तो 5 यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि सेमी यानी 20 सेमी ये आ गया। ठीक है, यानी कि ये वर्ग का परिमाप। ठीक, ये पहला नंबर प्रश्न हल हो गया। अब चलिए दूसरा करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर दिया, इसको लिख लेंगे और क्षेत्रफल लिख लेंगे ज्ञात करने के लिए और उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ग की भुजा यानी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर दिया था, इसको यहाँ पे लिख लिए हैं और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी कि इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पे फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला भी यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा की जगह 7 दिया है, यानी कि 7 लिख के यहाँ पे स्क्वायर दिया तो ऊपर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि 7 7 49। ठीक है, आप लोग 7 का क्या करना है, इस तरह से 2 बार गुणा करना है, यानी कि 7 7 49 होता है। यहाँ पे इसको लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या दिया था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरा करते हैं।
अब देखिए इसमें तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजा 12 सेमी है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, और वर्ग की एक भुजा इतना दिया हुआ। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा और विकर्ण ज्ञात करने वाला पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा यानी कि 12 सेंटीमीटर दिया, इसको लिख दिए हैं। फिर वर्ग का विकर्ण पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा था यानी कि याद करना था, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लिख दिए हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपका करनी में 2 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 लिख देंगे और यहाँ पे जो भुजा दिया यानी 12 सेंटीमीटर 12 लिख देंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे, यहाँ पे 12 में करनी में 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, करनी में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये सेंटीमीटर था, लिख देंगे सेमी। ठीक है, इतना को समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, वर्ग का विकर्ण निकल गया, वर्ग का विकर्ण। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न हल हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें चौथा नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ एक वर्ग का परिमाप 36 सेमी है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप दिया हुआ 36। तो चलिए पहले इसको हल करके लिख देते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए इसमें हल लिख लिए हैं, वर्ग का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप जो दिया था 36, तो 36 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर लिख लिए हैं। और भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। फिर उसके बाद वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आपका 36 दिया, 36 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे भुजा। ठीक, इतना को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 4 है, 36 में इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 36/4 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर भुजा बचेगा, तो भुजा यहाँ पे लिख देंगे, होता है आपका 4 9 36, यानी कि 9 आ गया। यहाँ पे 9 बार में काट दिए, यहाँ एक बार में यानी कि 9 आ गया। और ये भुजा बराबर 9, यानी कि सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे सेमी, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको आयत का वीडियो देखना है तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको देख लीजिएगा आयत को किस तरह से हल करते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।